नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल एडटेक पे स्वागत है। आज हम इस सीरीज में पॉलिटी टेस्ट सीरीज भाग 2 में 20 से अधिक क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? भारतीय संविधान को आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन इसे पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। संविधान को जब आंशिक रूप से अपनाया गया था तब उस समय मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे, जिसमें नागरिकता, चुनाव आयोग, राष्ट्रपति का शपथ मुख्य रूप से थे। अनुच्छेद 394 में उल्लेखित है कि संविधान के कुछ अनुच्छेद तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, जबकि शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किए जाएंगे। लक्ष्मीमल सिंघवी की सिफारिश पर 1979 से 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, लेकिन 2015 में इसे बदलकर संविधान दिवस कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण संविधान को कब लागू किया गया था? संपूर्ण संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी एवं पांडुलेखन समिति तीनों के अध्यक्ष थे, और ये तीनों ही समितियां एक ही समिति के अन्य नाम हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान समय में संविधान में कितने भाग हैं? वर्तमान समय में संविधान में कुल 22 भाग हैं, और मूल संविधान में भी इनकी संख्या इतनी ही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का प्रथम बैठक 26 दिसंबर 1946 को, दूसरा बैठक 11 दिसंबर 1946 को, जिस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य बनाया गया, और संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी सदस्य चुना गया था। अगर वहीं अस्थायी सदस्य की बात की जाए तो सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ था। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का गठन किस मिशन योजना के अनुसार किया गया था? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्रस्ताव में समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता एवं अखंडता शब्द जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में ये तीनों शब्द को जोड़े गए थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इस संविधान संशोधन को ही मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन 1976 को किस नाम से जाना जाता है? इसे मिनी संविधान के नाम से जानते हैं।
क्योंकि अब तक के संविधान संशोधन में यह सबसे बड़ा संविधान संशोधन था, जिस कारण इसे मिनी संविधान की संज्ञा दी जाती है। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा का उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी को संविधान सभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रथम आम चुनाव कब आयोजित किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1951 में। प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से प्रारंभ होकर 21 फरवरी 1952 में समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, किसे बम्बई प्रेसिडेंसी से संविधान सभा के रूप में चुना गया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बम्बई प्रेसिडेंसी से चुना गया था, लेकिन यह इससे पहले जयसूर्यकुल्ला से चुने गए थे। भारत के विभाजन के बाद यह क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान के हिस्से में चला गया। जयसूर्यकुल्ला बांग्लादेश में चले जाने के कारण इनकी सदस्यता समाप्त हो गई और संविधान सभा में इनका सदस्य रहना जरूरी था। इस कारण इन्हें मुंबई प्रेसिडेंसी से उन्हें संविधान सभा में भेजने के लिए बीजी खैर के परामर्श पर M.R. जयकर को, जो स्वयं कांग्रेस के सहयोग से संविधान सभा में सदस्य थे, उनको संविधान सभा से सदस्य से त्याग पत्र का सुझाव दिया गया। उनके त्याग पत्र देने के बाद खाली हुए सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फिर सदस्य बनाया गया और उन्हें संविधान सभा में जगह दी गई। अगला क्वेश्चन, भारत में किस सत्र के बीच पहला आम चुनाव हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के बीच पहला आम चुनाव कराया गया था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? भारतीय संविधान का अभिभावक उच्च न्यायालय होता है, क्योंकि कानून बनाने का अधिकार संसद के पास होता है, लेकिन वह कानून संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, या मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है। इन सब का निर्धारण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन था? ऑप्शन नंबर बी V.N. राव, क्योंकि इस सभा में अंबेडकर जी के बाद यदि कोई सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा था तो वो V.N. राव ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को किसके द्वारा हटाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी संसद द्वारा। संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। यहाँ विशेष बहुमत का अर्थ होता है कि सदन के कुल सदस्यों का बहुमत एवं सदन में उपस्थित और मत करने वाले सदस्यों का 2/3 मत ही विशेष बहुमत कहलाता है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज पर महाभियोग नहीं लगाया गया है। न्यायमूर्ति V. राधास्वामी और न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा पर महाभियोग लाया गया था, लेकिन प्रस्ताव पारित नहीं हो पाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान दिवस भारत में हर वर्ष मनाया जाता है। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इससे पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, जिसे 2015 में बदलकर संविधान दिवस कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 73वें संशोधन को राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में से एक को प्रभावी करने के लिए लाया गया था। अनुच्छेद 40 को, यह संशोधन अनुच्छेद 40 को प्रभावित करने के लिए लाया गया था। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से
किसमें सहकारी समिति बनाने का अधिकार वर्णित है? अनुच्छेद 19(1) में संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार दिया गया है, जिसमें ही 97वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2012 में अनुच्छेद 1(c) के अंतर्गत सहकारी संस्था जैसी शब्द को जोड़ा गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 19(1) में 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, लेकिन मूल संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी। पहला, भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा, शांतिपूर्वक व बिना हथियार के बैठक करने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता। चौथा, घूमने व फिरने की स्वतंत्रता। पाँचवा, रहने व बसने की स्वतंत्रता। छठा, जिसे निराशित कर दिया गया है, इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा खत्म कर दिया गया। और 7, कोई व्यवसाय, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र क्या है? इसमें तीनों ही होंगे, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा। वर्तमान समय में निम्न संयुक्त न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय के अंतर्गत महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव और दादर नगर हवेली आते हैं। एर्नाकुलम यानी कि केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत केरल, लक्षद्वीप आते हैं। मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत तमिलनाडु, पांडुचेरी आते हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार आते हैं। चंडीगढ़ उच्च न्यायालय के अंतर्गत पंजाब, हरियाणा व चंडीगढ़ आते हैं। वहीं श्रीनगर उच्च न्यायालय के अंतर्गत जम्मू कश्मीर व लद्दाख आते हैं। साथियों, वीडियो अच्छा लगा तो हमारी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं अगले वीडियो में।